Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. थैंक यू। चलो हम लोग प्रार्थना से स्टार्ट करते हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे निपुणो षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्यो शरण्याकर श्री राधा कृष्ण पदारविंद भुजनानंदे नमतालिको वंदे रूप सनातन रघुजुग श्री जीव गोपाल को सर्वस्य चाहं विधि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम् अपोहनं च वेदेश्च सर्वैः अहमेव विद्यो वेदान्त वेद चाहम्। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है संध्याकालीन सत्र जिसमें हम देख रहे हैं चैतन्य चरितामृत। इसका हम दूसरा अध्याय देख रहे हैं और इस दूसरे अध्याय का नाम है चैतन्य महाप्रभु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान हैं। अब हम लोग श्लोक पढ़ते हैं और आगे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पिछले श्लोक में कृष्णदास कविराज गोसाई महाराज कहते हैं, अब मैं श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन शुरू करता हूँ। तो अब सही रूप से अगर कहा जाए तो चैतन्य चरितामृत शुरू हो रही है और चैतन्य महाप्रभु का वर्णन शुरू होगा। तो मैं श्लोक पढ़ता हूँ। श्री चैतन्य प्रभु वंदे बलो अपि यत् अनुग्रहात् तरेन नाना मत ग्राह व्याप्तं सिद्धांत सागरम श्री चैतन्य प्रभु वंदे बलो अपि यत् अनुग्रहात् तरेन नाना मत ग्राह व्याप्तं सिद्धांत सागरम। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। क्या कह रहे हैं? मैं उन चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ जिनकी कृपा से एक अबोध बालक भी इस जो परम सत्य का जो सार है उसके महान सागर को पार कर सकता है, जो बहुत ही भयानक मगरमच्छ से भरा हुआ है। जो अलग अलग प्रकार की जो थियरी है, फिलोसफी है, उसके जो मगरमच्छ है उससे भरा हुआ है। तो यहाँ पे अब वो क्या कह रहे हैं? एक चीज तो ये कह रहे हैं कि भगवान का जो परम सत्य है वो अथाह सागर है। हम लोग कभी कभी एक स्विमिंग पूल भी पार नहीं कर पाते, हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचने में थक जाते हैं। तो जस्ट इमेजिन कि जो सागर है उसका क्या मतलब, कोई सोच भी नहीं सकता उसको पार करने का स्विम करके। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का अगर कृपा हो जाए तो एक छोटा बच्चा
ऐसा नहीं कोई बहुत ही स्विमर है, बड़ा बड़ा है या बहुत अच्छे तैराक है, नहीं। अबोध बच्चा, एक छोटा जिसको कुछ नहीं पता, स्विमिंग भी नहीं पता, वो भी अगर इस सागर में गिर जाए तो आराम से पार कर सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु का जो कृपा है उसका महानता हमको इसमें दिखता है। और दूसरा चीज ये दिखता है कि ये जो सागर है, ये परम सत्य का, ये अलग अलग प्रकार के जो फिलोसफीज हैं उससे भरा हुआ है। और वो फिलोसफीज को यहाँ पे कंपेयर किया गया है किससे? जो बहुत ही भयानक मगरमच्छ है। मगरमच्छ भी नो, बहुत क्रोकोडाइल जो होते हैं बहुत भयानक होता है, मतलब कि एक बाइट में वो 2 टुकड़ा कर सकते हैं, दे आर सो पावरफुल। तो ऐसे जो फिलोसफीज हैं जो हमारे टुकड़े कर सकती है, और हम देखते हैं इसीलिए भारत में या दुनिया भर में जो लोग हैं, हर किसी का अपना अपना जो है, मतलब कुछ मन गढ़ंत जो फिलोसफी लेके चल रहा है। कोई किसी बाबा को फॉलो कर रहा है, कोई किसी किसी और चीज को फॉलो कर रहा है, लेकिन परम सत्य जो है वो नहीं जानते। वो किसी को लगता है कि ध्यान करना चाहिए, किसी को लगता है योग करना चाहिए, किसी को लगता है सिर्फ तप करना चाहिए। चलो ये तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बहुत ही मतलब तुच्छ जो है बातें करते हैं, संभोग से समाधि की और पता नहीं क्या क्या सब नॉनसेंस जो है फिलोसफीज हैं। और ऐसे जो फिलोसफी हैं ये अच्छे से अच्छे बड़े स्विमर को जो है ये खा जाती है। तो हम लोग देखते हैं कोई कितना अच्छा स्विमर क्यों ना हो, अगर क्रोकोडाइल या मगरमच्छ उसके सामने आ जाए तो वो उसके सामने टिक नहीं सकता। तो ये फिलोसफीज ऐसे है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिल जाए तो एक अबोध बालक भी फटाफट जो है इस अथाह सागर को पार कर सकता। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज चैतन्य महाप्रभु का कृपा के बारे में कह रहे हैं। हम लोग इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। यहाँ पे वो कह रहे हैं भगवान की कृपा से, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, जो एक जिससे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो अबोध बालक है, जिससे कोई मतलब शिक्षा नहीं प्राप्त हुई है कि कैसे इस जो है सागर को पार करना है, इस अंधकार को पार करना है, जो ऐसे अलग अलग प्रकार के फिलोसफीज से भरा है जिसमें बहुत ही भयानक जलचर इसमें रहते हैं। अब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बुद्धिस्ट फिलोसफी के बारे में कहते हैं। द फिलोसफी ऑफ बुद्धा, द आर्गुमेंटेटिव प्रेजेंटेशंस ऑफ ज्ञानीज, the yoga systems of Patanjali and Gautama, the systems of philosophers like Kanad, Kapil and Dattatreya are dangerous creatures in the ocean of nescience. तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगेन जो चैतन्य चरितामृत का जो हाई फिलोसफी वो यहाँ पे को दिख रहा है। आमतौर पे कहते हैं ठीक है आप ज्ञान मार्ग पे चल रहे हो तो ठीक है, ज्ञान से भगवान को प्राप्त करो। कोई योग करना चाहता है, ध्यान धारणा आसन समाधि, ठीक है, इससे प्राप्त करो। कोई जो अलग अलग, जैसे हम जानते हैं सप्तऋषि है, सबका अलग अलग कुछ ना कुछ एक फिलोसफी है। लेकिन यहाँ पे आप प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये सारा जो फिलोसफी है ये सिर्फ अज्ञान का अंधकार है, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से one can have real understanding of the essence of knowledge। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये सारा जो ज्ञान है इसका सार क्या है वो समझ सकते हैं। और ये जो सेक्टेरियन व्यूज है, इनका कुछ व्यू है उनका कुछ व्यू है, वो सब जो है उससे परे रह सकता है और भगवान कृष्ण के चरण कमलों को वो पा सकता है। तो कहते हैं लेट अस ऑल वर्शिप लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु फॉर हिज प्रीशियस मर्सी टू द कंडीशन सोल्स। तो हमें चैतन्य महाप्रभु जो इतने कृपालु हैं इन बद्ध जीवों के प्रति, उनके चरण कमलों का हमको आराधना करना चाहिए।
ओके, श्लोक नंबर 2 पढ़ते हैं। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन कला पथो जनु भ्राजिता शद भक्ता बलिहंस चकार मधुपा श्रेणी विहारास्पदम कर्णानंदी कालध्वनिर्वहतु मे जिह्वा मरुप्रांगणे श्री चैतन्य दयानिधे तव लसल लीला सुधा स्वर ध्वनि। अब इसका हम लोग तात्पर्य देखते हैं। इसका तात्पर्य जस्ट बेटा इसका तात्पर्य देखते हैं। इसके तात्पर्य में क्या कहा गया है? हे चैतन्य महाप्रभु जो इतने कृपालु हैं, आपके इस जो अमृतमय गंगा जो आपके आध्यात्मिक गतिविधियों से बह रही है, मेरे डेजर्ट यानी क्या बोलते हैं मरुभूमि जैसे जिह्वा से बह रही है, ब्यूटिफाइंग दिस वाटर्स, और इस जल को सुंदर बनाने वाले जो कमल हैं, जो नृत्य गान और भगवान के कृष्ण जो कीर्तन है जोर जोर से वो उसको सजा रहा है। विच आर द प्लेजर अबोर्ड्स ऑफ अनअलॉयड डिवोटीज, जो भक्तों के लिए एक आनंद का धाम है। ये इन भक्तों को हंस की तुलना दी गई है। हंस, डक्स एंड बीज, तो 3 तुलना की है। सब जो परम भक्त है, हंस, डक या डक को क्या बोलते हैं बदक, और बीज यानी जो मधुमक्खी होती है। द रिवर्स फ्लोइंग प्रोड्यूसेस अ मेलोडियस साउंड दैट ग्लैडन्स देयर ईयर्स। और ये जो गंगा है, जो भगवान के श्री चैतन्य महाप्रभु के अमृत में जो लीलाएं हैं, वो भक्तों के कानों को तृप्त करती हैं। हम लोग इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद जय। Our tongue always engage in vibrating useless sound that do not help us realize transcendental peace. अब यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमारा जिह्वा जो है हमेशा कुछ न कुछ फालतू शब्दोच्चारण करता रहता है, जो हमको आध्यात्मिक शांति नहीं दे पाता। जिह्वा को मरुभूमि से यानी डेजर्ट से कंपेयर किया गया है, क्योंकि मरुभूमि जो है उसे हमेशा ताज़ा पानी चाहिए होता है ताकि इसको अच्छा से उपजाऊ बना सके और यहाँ पे फल फूल उगा सके। मरुभूमि में सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है जिसकी जरूरत होती है, वो है पानी। और जो द ट्रांसिएंट प्लेजर डिराइव्ड फ्रॉम मुंडेन टॉपिक्स ऑफ आर्ट, और जो आनंद फालतू के जो विषय हैं यानी आर्ट, कल्चर, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, ड्राई फिलोसफी, पोइट्री और ऐसे सब जो चीजें हैं, वो उनसे जो आनंद प्राप्त होता है उनको एक बूंद से जो है उसको बूंद के समान कहा गया है, क्योंकि such topics have qualitative feature of transcendental pleasure. They are saturated with the modes of material nature. भले ही इनमें थोड़ा सा आनंद हो, लेकिन ये भौतिक प्रकृति के गुणों से भरे हुए हैं। Therefore, neither collectively nor individually can they satisfy the vast requirements of the desert-like time. और इसीलिए ये कितना भी इसका आर्ट है, फिलोसफी है, पॉलिटिक्स है, सोशियोलॉजी है, ड्राई फिलोसफी है, पोइट्री, कविता, कोई कितना भी कर ले, ये हमारे मरुभूमि जैसे हमारे जिह्वा को संतुष्ट नहीं कर सकते।
Despite crying in various conferences, therefore the desert-like tongue continues to be parched. और कितना भी ये कॉन्फ्रेंस कर ले, ये जो है हमेशा सूखी की सूखी रहती है। और इसके कारण जो दुनिया भर के लोग हैं, उन्होंने भक्तों को, चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को बुलाना चाहिए, जिनको हंस के समान कहा गया है, जो चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के आसपास रहते हैं, या उन मधुमक्खी की तरह जो हमेशा कमल पे मंडराते रहते हैं। भगवान के जो चरण कमल उन पर मंडराते रहते हैं, जैसे मधुमक्खी जो है वो हमेशा मधु है उसको ढूंढती रहती है, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं उनको मधुमक्खी क्यों कहा गया? क्योंकि वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों में वो आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। The dryness of material happiness cannot be moistened by so-called philosophers. So ये जो भौतिक जीवन का जो सूखापन है, उसको हमारे ड्राई फिलोसफी से उसको गीला नहीं कर सकते। जो ब्रह्मन, मुक्ति और ऐसे जो ड्राई टॉपिक्स हैं उससे भरे हुए हैं। The urge of the soul proper is different. तो आत्मा का जो जरूरत है बिल्कुल ही अलग है। The soul can be solaced only by the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. और आत्मा को जो है सिर्फ भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उसको आनंद प्राप्त हो सकता है। And his many bona fide devotees, और या उनके जो भक्त हैं वो जो कभी चैतन्य महाप्रभु के चरणों को नहीं छोड़ते। तो यहाँ पे कह रहे प्रभुपाद जी की जो आत्मा की जो रिक्वायरमेंट है वो टोटली अलग है। आनंदमय अभ्यासात, जीव चाहता है आनंद प्राप्त करना, आत्मा चाहता है आनंद प्राप्त करना। क्यों? क्योंकि वो भगवान का ही अंश है, तो इसके लिए उसमें वो स्वाभाविक उसकी जरूरत है आनंद प्राप्त करना। लेकिन अब वो जब गलत चीजों में ढूंढता है, ड्राई फिलोसफी है, पॉलिटिक्स है, सोशियोलॉजी है, पोइट्री है, तो फिर वो अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाता। तो ये सिर्फ चैतन्य महाप्रभु या उनके जो शुद्ध भक्त हैं वो लोग कर सकते हैं। Lord Chaitanya's movement of Krishna consciousness is full of dancing, singing about the pastimes of Lord Krishna. चैतन्य महाप्रभु का जो ये आंदोलन है वो सिर्फ नृत्य और गान से भरा हुआ, भगवान की जो लीलाएं हैं उनका गुणगान और नृत्य से भरा हुआ। It is compared herein to the pure waters of Ganges. इसको गंगा के शुद्ध जल से इसका तुलना की गई है, जो सुंदर कमल से भरे हुए हैं। The enjoyers of this lotus flower are pure devotees. और इन कमलों का आनंद लेने वाले हैं शुद्ध भक्त, जो किसी मधुमक्खी या हंस के समान है। They chant like the flowing of the Ganges. गंगा की तरह वो जब उच्चारण होता है तो एकदम गंगा की तरह प्रवाहित होता है। The river of celestial kingdom. The author desires such sweetly flowing waves to cover his tongue. और कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज यही चाहते हैं कि ऐसे जो सुंदर लहरें हैं वो मेरे जिह्वा को आच्छादित कर दे। वो नम्र रूप से प्रार्थना कर रहे हैं, अपने आप की तुलना कर रहे हैं किसी भौतिक विषयी व्यक्ति से, जो हमेशा किसी सूखे विवेचन में लगा रहता है, जहाँ पे कोई संतुष्टि नहीं। अगर इनको हमारी सुखी जीवा को भगवान का नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसमें अगर लगाते हैं जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तो हमें अमृत का जो स्वाद है वो प्राप्त होगा और हम लोग जीवन का भी आनंद उठा पाए। हरे कृष्णा। इसमें कोई
तात्पर्य नहीं, मैं इसको भी पढ़ लेता हूँ। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तो यहाँ पे जय जय श्री चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य प्रभु की जय हो और गौर भक्त वृंद की जय हो। भगवान चैतन्य महाप्रभु के जितने भी भक्त वृंद हैं उनकी सभी, तो सभी की जय जयकार कर रहे हैं। 4 लोगों की, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य प्रभु और गौर भक्त वृंद के। इसमें कोई तात्पर्य नहीं। तृतीय श्लोकेर अर्थ करी विवरण वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण। वो कह रहे हैं लेट मी डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द थर्ड वर्स। अब मुझे जो तीसरा श्लोक है, जो पहले 14 श्लोक है उसका जो तीसरा श्लोक है उसका मैं वर्णन करना चाहता हूँ। ये बहुत ही एक पुण्य शुद्ध एक उच्चारण है जो परम सत्य का वर्णन करते हैं। ये थोड़ा बड़ा तात्पर्य है तो विल स्टॉप हियर, हम लोग इसको कल पढ़ते हैं। श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोसाई महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी प्रसिद्ध भक्त वृंद की जय।